अटसू कस्बे में चल रही श्रीमद् भगवत सप्ताह पुराण कथा में आचार्य के निवेदन पर प्रवचन देते हुए जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि मानव अज्ञानता व नादानी वंश भगवान से मांगता रहता है, लेकिन व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुरूप ही मांगने की क्षमता रहती है, क्योंकि जिह्वा पर सरस्वती कर्म के लेख पर मांगने को तैयार रहती है। उन्होंने कहा, मानव को जीवन हमेशा प्रभु नाम का स्मरण करते हुए कार्यों को करना चाहिए, जिससे कि काम के साथ खुद को संसार रूपी भवन में बार बार आके गोते न लगाने पड़े। ऐसा वक्तव्य भागवत कथा के माध्यम से सभी श्रोताओं के मध्य कहे गए। कितना बड़ा पापी हो पर अपने पापों का प्रायश्चित करता है तो प्रभु स्मरण करने पर भगवान उद्धार कर देते हैं। वहीं जिलाधिकारी ने मार्मिक प्रसंग में कहा, सांसारिक लोग भगवान अपने स्वार्थ के अनुपात में प्रसाद चढ़ाते हैं। यहाँ हम किस भाव में बैठे हैं, उसी भाव में प्रभु के स्वरूप का दर्शन कर पाते हैं। भगवान विष्णु को याद करते जो कि हरदम नारायण नारायण कहते हैं। भगवान विष्णु का उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। वो कहते हैं कि ठीक है, भगवान विष्णु से एक दिन के लिए उनका स्वरूप मांग लेता हूं। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, याद करते हैं भगवान विष्णु तुरंत सामने प्रकट। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, यही वरदान मांगते हैं। और मैं फिर कहता हूं कि इतना ही मांग के चुप हो गए होते, आपन रूप देह प्रभु मोहि करके खामोश हो जाते, तो भगवान विष्णु विवश थे, उन्हें अपना स्वरूप उनको देना पड़ा। आपन रूप देह प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावा हुई, मैं और किसी विधि से उसको नहीं पा सकता। लेकिन अगली लाइन कर्मफल है, अगली लाइन जोड़ देते हैं तुरंत, यही विधि हो ही नाथ ही तुम मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। रूप तो दे दीजिए, लेकिन जरा ये भी देखिएगा कि मेरा कल्याण जिस तरीके से हो वो कर दीजिएगा। तुरंत रास्ता मिल जाता है विष्णु भगवान को। जय विध हुई है परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सो हम करब न आन कुछ वचन नंद था हमार। ठीक है, अब मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हारा हित है, यानी बंदर का रूप है। तो हम उतना ही मांग पाएंगे जितना हमारा कर्मफल है। ये तो हम अपने स्वार्थ में, लिप्सा में, अपने नितांत ज्ञानी होने के भ्रम में, अभिमान में ये मान के चलते हैं कि हम परम ज्ञानी हैं। लेकिन हम उतना ही बोल पाते हैं जितना मां सरस्वती हमें इजाजत देती है। हम उतना ही मांग पाते हैं जितना हमारा पूर्व जन्म का कर्म फल या इस जन्म के संस्कार और इस जन्म में किए जा रहे कर्म हमें इजाजत देते हैं। इससे ज्यादा हम मांग नहीं पाते। इसलिए ईश्वर के शरण में स्वयं को छोड़ देना चाहिए। छोड़ दिया एक आदमी ने। 5 मिनट उनकी कथा आपको बता दूं। सुतीक्षण, सुतीक्षण हो सकता आपने सुना हो, अरण्य कांड में क्रमशः मिलते हुए भगवान जाते हैं। पहले अत्रि ऋषि माता अनुसुईया से, दिन सर्वंग ऋषि से, दिन सुतीक्षण ऋषि का प्रसंग आता है। थोड़ा सा पृष्ठभूमि उनकी बता दूं। सुतीक्षण ऋषि माननीय अगस्त ऋषि, अगस्त तक सब उसी में है। मैं गद्य में बताऊंगा जल्दी हो जाएगा, चौपाई पढ़ के बताऊंगा देर लगेगा। ऋषि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवान। अगस्त्य ऋषि के शिष्य हैं सुतीक्षण जी। रति भगवान शब्द विशेषण जोड़ दिया तुलसीदास ने, ताकि आगे की जो चले स्टोरी या कथा कहिए उसको, तो आपको याद रहे कि यह व्यक्ति ईश्वर में रत है। ये पृष्ठभूमि देने के लिए गोस्वामी जी कुछ शब्द वहां छोड़ देते हैं विशेष। नाम सुतीक्षण रति भगवान, भगवान के भक्त। थोड़ी सी मानस से अलग कहानी, मानस में नहीं लिखा हुआ है। जब सुतीक्षण ऋषि छोटे हैं, अगस्त ऋषि के आश्रम में जैसे छोटे छोटे बच्चे काम करते रहते हैं, छोटे शिष्य कहिए, इनका काम था शिव जी का प्रतिमा, शालिग्राम की प्रतिमा धोना, पुष्प ले आना इत्यादि, और भगवान की पूजा की व्यवस्था ऋषि जी की कर देना। एक शालिग्राम की प्रतिमा है